वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन सीरीज। आज की स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। आदरणीय सभापति जी, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 38 वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी यह कल्पना तक न की होगी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों के बाद हमें आतंकवाद के दौर से भी गुजरना पड़ेगा। विराम। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे यहाँ कोई भी किसी धार्मिक, सामाजिक अथवा आर्थिकवाद से भली भांति परिचित हो अथवा न हो, परंतु वह आतंकवाद से भली भांति परिचित होगा। विराम। यह ठीक है कि संपूर्ण भारत में सर्वत्र आतंकवाद नहीं है, परंतु क्या राष्ट्र के किसी एक भाग में ही आतंकवाद की उपस्थिति खतरनाक नहीं है? प्रश्नवाचक। यह भी हम देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य पंजाब में आतंकवाद की घटनाओं की गूंज पड़ोसी राज्यों एवं केंद्र में भी सुनाई पड़ रही है। विराम। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवाद के सूत्रधारों, पोषकों एवं कार्यपालकों की यह एकमात्र इच्छा यही है कि आतंकवाद संपूर्ण राष्ट्र में फैले, जिसके फलस्वरूप भारत अखंड न रह पाए। विराम। अगला पहरा। सन 1984 के आम चुनावों में हमारे सत्तारूढ़ नेताओं ने चुनाव प्रचार में नारा यह भी बुलंद किया था कि आतंकवाद हमारे घर के दहलीज तक पहुंच गया है, जिस पर उस समय विपक्ष के सदस्यों ने आपत्ति भी की थी। लेकिन आतंकवाद तो चारों ओर फैल रहा है। विराम। इसके लिए उत्तरदायित्व किसका है? विराम। मेरे विचार में इसके लिए सरकार और हमारा समाज समान रूप से उत्तरदायी हैं। विराम। इसके साथ साथ यह भी सही है कि कुछ विदेशी शक्तियां भी नहीं चाहती कि भारत एक मजबूत तथा अखंड राष्ट्र बना रहे और अपनी स्वतंत्र नीतियों पर चलता रहे। विराम। मेरे विचार में वर्तमान सरकार का दोष केवल यही है कि इसने आतंकवाद की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। विराम। राजनीतिक लाभ उठाना एक अलग विवाद का विषय हो सकता है, परंतु राष्ट्र के भविष्य तथा उसकी एकता के साथ खिलवाड़ करने को कोई भी अक्षमा नहीं कर सकता। पूर्ण विराम। तो दोस्तों, आज की डिक्टेशन यहीं समाप्त होती है। अब आप अपने लिखे हुए नोट्स को ओरिजिनल टेक्स्ट से मिलाकर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का एनालिसिस करें। याद रखें, रोज प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं रात 9 बजे नई डिक्टेशन के साथ। धन्यवाद।